जी जय श्री श्याम, राधे राधे। तो श्याम बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए, श्याम बाबा को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, आज मैं इसी टॉपिक पर बताने वाली हूँ। क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट आते हैं, आप सबके इतने सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमें ये बताइए कि श्याम बाबा को किस चीज़ का भोग लगाएं, और फिर भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद उस भोग का क्या करें सब। और मैं इतना बता चुकी हूँ, फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी इतना बता चुकी हूँ कि भैया आपको कुछ नहीं कर। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, चॉकलेट का भोग लगा दिया, टॉफ़ी वगैरह का भोग लगा दिया, चाय का भोग लगा दिया, जब मतलब मुंह जिस चीज़ का मन आया उसका भोग लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि श्याम बाबा को खाली आप दूध का भोग लगाते रहिए। जब खाटू में श्याम बाबा का शीश जमीन में था, दबा हुआ था, तो किसी को पता नहीं था कि यहाँ श्याम बाबा का शीश है। तो एक गाय आती थी, वो रोज थन से धार बहती थी और श्याम बाबा को दूध पिलाती थी रोज। तो श्याम बाबा को दूध पसंद है और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसमें मिश्री डाल देनी है। मिश्री जो पूजा वाली मिश्री आती है, मिश्री जो पूजा वाली मिश्री आती है, भोग वाली, मंदिर में रखने वाली, दुकान पे मिल जाएगी, पंसारी की दुकान पे छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, एक डिब्बे में करके रख लेना। कच्चे दूध का भोग लगाइए, जैसे कि गाय का है गाय का, भैंस का है भैंस का, थैली का है थैली का, आपके यहाँ जैसा भी दूध आता है आप भोग लगाइए। शाम को जैसे कि अब गर्मी पड़ रही है, शाम को वो खराब हो जाएगा, तो आप पके हुए दूध का भोग लगा दीजिए या फिर रोटी का भोग लगा दीजिए, लेकिन लहसुन प्याज से अलग। रोटी बनाइए अच्छे साफ तरीके से, घी से लगाइए। श्याम बाबा का घी अलग रखना, अगर आप रोटी का भोग लगाते हो तो श्याम बाबा का घी अलग रखना है आपको। लगाइए और मिश्री रख दीजिए उस पर, कुछ मत रखना, मिश्री रख देना और भोग लगा देना। अच्छा, और आप चाहो तो खीर बना लो, शाम को कुछ भी कर लो, श्याम बाबा को दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइए, बहुत खुश रहते हैं, कृपा हमेशा बनी रहेगी। सिर्फ आपको लहसुन प्याज दूर रखने हैं बाबा से। और हाँ, फिर उस भोग को 10-15 मिनट बाबा के सामने रखकर उठाइए। दूध है तो आप घर के दूध में मिला लीजिए, वो प्रसाद बन जाएगा। सब बच्चों को पिलाइए, अपने पति को पिलाइए, सबको पिलाइए, प्रसाद हो गया। चाय बना लीजिए, चाय में डाल दीजिए, या फिर आप मतलब कुछ भी आप खाइए, उस भोग को आप खा लीजिए। रोटी है तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सबको दे दीजिए। भोग मिल बांट के खाना चाहिए बाबा का, वो प्रसाद बन जाता है। अच्छा, अब आती है 11 की बात कि आपको 11 को क्या करना है। 11 को आपको ये करना है कि 11 को अन्न का भोग नहीं लगाना बाबा को, और चावल तो बनते ही नहीं है 11 को, चावल बनते ही नहीं है। और अन्न का भोग नहीं लगाना, फल फ्रूट का भोग लगाना, मिठाई का भोग लगाना, ये भोग लगा देना बाबा को, कच्चे दूध का भोग लगा देना। और 12 के दिन, अगले दिन 11 से अगले दिन जो 12 पड़ती है, उसको आपको चावल जरूर बनाने हैं। या तो खिचड़ी बना लीजिए, हींग जीरे की देसी घी की, जो मूंग दाल डालकर बनाते हैं उसे बना लीजिए, या आप नमकीन चावल बना लीजिए, जो पुलाव होते हैं, लहसुन प्याज मत डालना, वो बना लीजिए, दही के साथ बाबा को भोग लगाइए, या आप खीर बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन बाबा को भोग लगाइए चावल का। आप सफ़ेद चावल भी बना सकते हो, जो सफ़ेद चावल होते हैं ना, जो बूरा या चीनी डालकर खिला देते हैं, वो भी बना सकते हो। चावल का भोग लगाइए, खुद भी खाइए। 12 को चावल बनाना बहुत शुभ होता है, तो ये काम कीजिए। और जी अब आती है जोत की बात कि बाबा की जोत हम देसी घी में जलाएं या कैसे जलाएं। अगर आप देसी घी में जलाने लायक हो तो बाबा की जोत जलाइए देसी घी में, और आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल में जोत जलाइए। बाबा को बोलिए, बाबा अभी मैं इसी लायक हूँ, इसमें आपकी जोत जला रही हूँ, और जब आप मुझे देसी घी में जलाने लायक कर दोगे तो मैं देसी घी में ही आपकी जोत जलाऊंगी। भैया बाबा चमत्कार करते हैं सच में, आप ये कीजिए। और बाबा को अगर आप नहलाने की बात आती है, अब तो देखिए मैं बाबा को 11 को नहलाती हूँ। मैं लड्डू गोपाल को रोज नहलाती हूँ। लड्डू गोपाल ही बाबा का ही रूप है, कान्हा जी का ही रूप है। मैं बाबा को 11 को नहलाती हूँ जब व्रत करती हूँ, और जी कपड़े बदलती हूँ। अब आप बात आती है कि हम मंदिर में कितनी तस्वीर रख सकते हैं, कितनी मूर्ति रख सकते हैं श्याम बाबा की। तो भैया मेरे जो है, श्याम बाबा मेरा बाप है, तो मैं कितनी भी रख सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा भगवान नहीं है, बाप है, और मेरा मंदिर श्याम बाबा से ही भरा हुआ है, मेरा घर श्याम बाबा से भरा हुआ है, मेरी खुशियों का मालिक श्याम बाबा है, मेरे घर का मालिक श्याम बाबा है, मेरे बिजनेस का पार्टनर श्याम बाबा है। तो बस जब श्याम बाबा है मेरी रग रग में बसा हुआ, तो मैं श्याम बाबा को अपने मंदिर में कितने भी तस्वीर लाऊं, कुछ भी करूं। तो आप सब जान चुके हो गए। और सबसे बड़ी बात है, ये सब तो साइड में है, सबसे बड़ी बात है आपका
इतना कीजिए बाबा पर के बाबा आपके हो जाएं, ठीक है ना। किसी का बुरा मत कीजिए, किसी का बुरा करने का मत सोचिए, बस बाबा को अपना बना लिए। सबसे बड़ी बात है भरोसा। और बस जय श्री श्याम बोलिए, जय श्री श्याम लिखिए और बाबा को अपना बनाइए। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ श्याम बाबा अपने हैं। तो इसीलिए बाबा को जिस दिन यकीन हो जाएगा, और हाँ, बाबा को ना 56 भोग की जरूरत नहीं है आपके की। बेशक आपके यहाँ दूध भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप भाव प्यार दिखा देना बाबा को, बाबा उसी से राजी हो जाए। क्योंकि 56 भोग तो बाबा के रोज लगते हैं खाटू में। बाबा को कमी नहीं है इन चीज की, बाबा तो प्यार का भूखा है। तो बोलिए जय श्री श्याम।